ये जो 4/9 है इसमें क्या खास बात है? तो इसमें खास बात यही है कि ये जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है और ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 4 और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 9। ठीक है, तो 4 और 9 कैसे नंबर है? तो 4 एंड 9 है को प्राइम नंबर है। पी कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। ठीक है, पी को हमने क्या लिया? एक प्राइम नंबर लिया। ठीक है ना। और अगर पी किसी नंबर का स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर प्राइम नंबर पी उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जो मेथड हम यूज करते हैं उस मेथड का नाम होता है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। मतलब 15 को कैसे लिख सकते हैं? तो 5 इंटू को इंटीजर, ठीक है, और इक्वल टू क्या आ जाएगा? हमने अज्यूम किया था यहाँ पे ए एंड बी, जो हमारा एजम्पशन था को प्राइम नंबर्स है, ये को प्राइम इंटीजर्स है, उस फैक्ट को कंट्राडिक्ट करता है। कौन कंट्राडिक्ट करता है? ये दोनों मिलकर के। हेलो बच्चों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 एंड नेम ऑफ दैट चैप्टर इज रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारा होने वाले 7th लेक्चर, और इससे पहले मैंने 6 लेक्चर कंप्लीट किया है और उसमें मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पे होने वाला है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो जनरल एग्जामिनेशन में आते ही हैं। ठीक है, चाहे जिस भी फॉर्म में आए वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए मेरे पास एक फ्रैक्शन लिखा और यू कैन से मेरे पास एक रैशनल नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है ना, तो रैशनल नंबर को हम लोग कोशिश क्या करते हैं? हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब क्या? अभी ये क्या होगा? फर्दर डिवाइड होगा, मतलब ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, ये 4 से डिवाइड होगा, तो 4 4 जा 16, 4 9 जा 36। ठीक है ना, तो ऐसा करने के बाद जो आया मेरे पास रैशनल नंबर, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। अब इसमें क्या खास बात है? ये जो 4/9 आया इसमें क्या खास बात है? तो इसमें खास बात यही है कि ये जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है और ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 4 और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 9। ठीक है, तो 4 और 9 कैसे नंबर है? तो 4 एंड 9 है को प्राइम नंबर्स। अब ये को प्राइम नंबर्स क्या होता है भाई? को प्राइम नंबर्स क्या होता है? तो ऐसे दो नंबर्स जिसके कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे? केवल और केवल 1 होंगे। ठीक है, मतलब 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम 4 का फैक्टर्स का बात करें, 4 का फैक्टर्स का बात करें तो एक फैक्टर होगा 1 और एक फैक्टर होगा 4 और दूसरा फैक्टर होगा 2। मतलब 4 के फैक्टर्स का अगर हम बात करें तो 1 भी एक फैक्टर है, 2 भी एक फैक्टर है, 4 भी फैक्टर। फैक्टर मतलब क्या? अगर हम 4 का फैक्टर निकालना चाहते हैं तो मतलब क्या फाइंड करना चाह रहे हैं? तो हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि 4 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर्स हैं। ठीक है, तो 4 के फैक्टर्स कौन हुए? तो 1 हुए, 2 हुआ और 4 हुआ। ठीक है, उस तरह 9 का फैक्टर्स हम लिखना चाहें तो 9 का फैक्टर है 1, 9 का फैक्टर है 3 और 9 का फैक्टर है 9। तो अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है आपको? कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा? तो 1 ही दिख रहा। 1 यहां भी आ रहा और 1 यहां भी आ रहा, तो 4 और 9 का कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 1 हुआ। इसलिए हम 4 और 9 को कैसा नंबर्स बोलेंगे? तो 4 और 9 को हम बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। को प्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं है। ठीक है ना, चलिए समझ गए को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? तो ए एंड बी अगर को प्राइम नंबर है देन दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अगर ए एंड बी दो को प्राइम नंबर्स हैं तो इसके फैक्टर 1 के अलावा कोई होगा भी नहीं। ठीक है, समझ गए? एग्जांपल के लिए देखते हैं 12 एंड 17। 12 का फैक्टर और 17 का फैक्टर निकाले और इसमें कॉमन फैक्टर्स को ढूंढे तो कॉमन फैक्टर्स केवल केवल 1 ही मिलेगा आपको। 21 और 22 ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। 33 एंड 40। ठीक है, ये सब आपके को प्राइम नंबर्स होते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो वहां भी एक कॉन्सेप्ट आएगा, उस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है? तो अगर एक प्राइम पी आपका एक प्राइम नंबर है, पी कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। ठीक है, पी को हमने क्या लिया? एक प्राइम नंबर लिया। ठीक है ना, और अगर पी किसी नंबर का स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर प्राइम नंबर पी उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। मतलब प्राइम नंबर पी किसी नंबर का स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर पी उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिया कि 2 एक प्राइम नंबर है, ये 2 क्या करता है? 8 का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। मतलब 8 का स्क्वायर मतलब किसी नंबर का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। मतलब ये जो 2 है वो किसको डिवाइड करेगा? तो 2 आपका 8 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना, पक्का अब ये से देख सकते हैं। ठीक है, 2 8 का स्क्वायर को डिवाइड करेगा कैसे? तो 8 स्क्वायर 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, इजिली ये कट हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 किसको डिवाइड करेगा? 2 8 को भी डिवाइड कर देगा, ऑब्वियसली 8 को भी डिवाइड करेगा ये। ठीक है ना, तो कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी नंबर का स्क्वायर को डिवाइड करता है, कोई प्राइम नंबर किसी नंबर का वेट अ मिनट,
कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर का स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये हमारे पास एक थ्योरम होता है। एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं। 7 अगर डिवाइड करता है किसको, 35 का स्क्वायर को डिवाइड करता है। 7 अगर 35 का स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही नंबर 7, वही प्राइम नंबर 7 35 को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर का स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर का स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। सही है। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरल एग्जामिनेशन में आने ही आने, चाहे किसी भी फॉर्म में आ जाए, ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, एक्सरसाइज में कंसिडरेट यहाँ नहीं करेंगे। समझ लीजिए कि √5 की जगह √3 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है, √11 भी हो सकता है, √13 भी हो सकता है। सबका प्रूविंग इसी की तरह होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 क्या इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होता है थोड़ा मैं बता दूं। इरेशनल नंबर क्या होता है, देखिए जो नंबर रैशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। मतलब जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, किस कंडीशन को फॉलो करते हुए, जहां p एंड q इंटीजर्स होंगे, q नॉट इक्वल टू 0। या फिर आप ऐसे समझिए कि जब भी हम किसी रैशनल नंबर को कंसीडर करते हैं, जैसे 2/3 ले या फिर 2/5 ले, तो इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन लीजिएगा रैशनल नंबर का जब डेसिमल एक्सपेंशन लिखिएगा, डेसिमल फॉर्म में लिखिएगा, तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। टर्मिनेटिंग मतलब जैसे इसको हम डिवाइड करने जाए, ठीक है ना, तो ये 0.4 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब एक फाइनाइट स्टेप के बाद ये कट जाएगा। लेकिन जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखे तो ये 0.6666 आता चला जाएगा। मतलब खत्म ही नहीं होगा, खत्म नहीं हो रहा। लेकिन एक चीज आप देख रहे हो, यहाँ 6 रिपीट कर रहा है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 0.6 इसके ऊपर बार, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ये हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो जो रैशनल नंबर होंगे उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। लेकिन जो इरैशनल नंबर होते हैं उसका डेसिमल एक्सपेंशन ना ही टर्मिनेटिंग होगा और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। मतलब टर्मिनेट भी नहीं करेगा, कुछ रिपीट भी नहीं करेगा। ठीक है, तो वैसा नंबर को इरैशनल नंबर हम बोलते हैं। बट हमें यहाँ प्रूव करना है कि √5 आपका एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, कैसे करते हैं, तो यहाँ जो मेथड हम लोग यूज करते हैं उस मेथड का नाम होता है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। मतलब कंट्राडिक्ट करना है किसी रिजल्ट को, गलत साबित करना है। ठीक है, गलत साबित क्यों करेंगे, गलत एजम्पशन से करेंगे। मतलब हम लोग पहले एज्यूम कर लेंगे, हमें मालूम है √5 क्या आपका एक इरैशनल नंबर है, हमें मालूम है। लेकिन हम लोग एज्यूम क्या कर लेंगे, हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि √5 रैशनल नंबर है। फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, लास्ट में देखेंगे कुछ चीज हमारा, कुछ बातें जो है कंट्राडिक्ट कर रही है। मतलब किस बात हमारा क्या हो, हमारा एजम्पशन और लास्ट में जो रिजल्ट आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, गलत साबित कर रहे हैं। तो गलत कंट्राडिक्ट क्यों कर, हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट को गलत क्यों हो रहा है या गलत क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने गलत एजम्पशन किया था। मतलब हमने सही एजम्पशन किया रहता, ठीक है, तो हमारा आंसर सही आता। ठीक है, तो इस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। गलत एजम्पशन करके कुछ गलत रिजल्ट को लाना, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। ठीक है, चलिए तो हमने एज्यूम किया, लेट अस एज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। हमने एज्यूम कर लिया कि √5 क्या आपका एक रैशनल नंबर है। तो अगर √5 रैशनल नंबर होगा तो पक्का इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, √5 अगर रैशनल नंबर है तो क्या हो जाएगा, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे p/q ना यूज करके हमने a और b यूज कर दिया। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट को-प्राइम इंटीजर्स a and b such that b is not equal to 0 such that √5 कैन बी रिटन एज a/b। ठीक है ना, √5 को क्या लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे a एंड b क्या को-प्राइम इंटीजर्स है। अभी हमने बताया था को-प्राइम क्या होता है, मतलब a और b का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं a और b का जो HCF होगा, वो कितना है, ये है 1। ठीक है, मतलब a और b का 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, किसके लिए, तो इस क्वेश्चन में a और b के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए ये जो बात लिखा हुआ है को-प्राइम इंटीजर्स, यही चीज आगे चल के क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यही चीज आगे चल के गलत होता है। को-प्राइम इंटीजर्स कहने का मतलब a और b का जो HCF होगा वो होगा 1, या फिर a और b का कॉमन फैक्टर्स क्या है, तो केवल 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आते। चलिए अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। देखिए √5 के नीचे 1 है तो 1 इंटू a तो a हो गया, और √5 इंटू b तो हो गया √5b। ठीक है, तो √5b इक्वल्स टू a। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टेप्स थोड़ा याद रख लेना, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, या फिर पहले भी स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ भी स्क्वायर कर सकते हैं, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर लीजिए, जो भी करना चाहे, है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो LHS में क्या होगा, तो ये हो जाएगा √5 और इसका होल स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5 हो गया, अब b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, और उधर a स्क्वायर। ठीक है,
अब देखिए जो ये लाइन लिखा हुआ इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लाइन लिखा हुआ इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। तो देखिए 5 अगर क्या करता है 15 को, एग्जाम्पल समझते हैं ना, एग्जाम्पल समझते हैं। 5 एक प्राइम नंबर है जो क्या करता है 15 को डिवाइड करता है, ऑब्वियसली डिवाइड करता है, ठीक है। 15 को अगर 5 से आप डिवाइड करने जाए तो 3 साइड में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, 15 को कैसे लिख सकते हैं, तो 5 इंटू को इंटीजर, ठीक है, और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 15। मतलब अगर हमने बोला कि 5 15 को डिवाइड करता है, इसका मतलब 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू कुछ इंटीजर। जैसे यहाँ इस एग्जाम्पल के लिए तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन इन जनरल हम बात कर रहे हैं कि अगर 5 को मैंने बोला 5 अगर 15 को डिवाइड करता है तो 15 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 5 इंटू एन इंटीजर, या फिर हम उल्टा ही बोल सकते हैं 3 जो है 15 को डिवाइड करता है तो हम क्या लिख सकते हैं उस केस में 3 इंटू को इंटीजर, ठीक है। 15 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 3 इंटू सम इंटीजर। कोई दिक्कत नहीं आती। इसका मतलब यही हुआ जो यहाँ पे लिखा हुआ, एक लाइन यहाँ देखिएगा जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 इंटू बी स्क्वायर, मतलब इसको आप इंटीजर समझ लीजिए, ठीक है, किसी इंटीजर का स्क्वायर है। हमने बोल भी दिया था ए और बी क्या है, ए और बी को प्राइम इंटीजर से, मतलब ए इंटीजर है बी इंटीजर है। तो 5 इंटू किसी इंटीजर का स्क्वायर इक्वल्स टू किसी इंटीजर का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। इससे कंपेयर कर लीजिए आप, 5 इंटू सम इंटीजर इक्वल्स टू 15, इससे कंपेयर कर लीजिए। यहाँ स्क्वायर नहीं है बट स्क्वायर वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या कि 5 जो है, ठीक है ना, 5 जो है डिवाइड करता है, जैसे हम बोलेंगे नीचे वाले लाइन से 5 डिवाइड करता है किसको 15 को, तो यहाँ से भी तो बोल सकते हैं 5 डिवाइड करता है किसको ए स्क्वायर को। 5 किसको डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। और जस्ट हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर का स्क्वायर को डिवाइड करता है, 5 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा, 5 ए को भी डिवाइड करेगा। मतलब कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर का स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, वही प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। कोई प्राइम नंबर किसी नंबर का स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। हमने एक थ्योरम में जस्ट किया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम किया, आगे चल के इसका यूज करेंगे और इसको हमने स्टेटमेंट नंबर या फिर इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 5 डिवाइड्स ए, मतलब ए का एक फैक्टर आ गया 5, मतलब ए का एक फैक्टर क्या आ गया 5 आ गया, ए का एक फैक्टर क्या है 5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए हमने बोला 5 ए का फैक्टर क्या है 5 है, तो ए को लिख सकते हैं क्या 5 इंटू को इंटीजर, जैसे हमने बोला कि 2 जो है 20 का इंटीजर है, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, हाँ 2 जो है क्या है 20 का फैक्टर है, 2 क्या है 20 का फैक्टर है, तो 20 को लिख सकते हैं 2 एक फैक्टर है इसलिए 2 इंटू सम इंटीजर, ठीक है। जब हमने बोला यहाँ पे 5 डिवाइड्स ए, मतलब 5 ए का फैक्टर है, तो इसका मतलब ए को कैसे लिख सकते हैं, तो 5 इंटू सम इंटीजर, जहाँ पे सी क्या कोई इंटीजर है, ठीक है। फिर से स्क्वायर कर देते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो ए का वैल्यू आया है यहाँ पे, ए का वैल्यू जो 5c आया है, इस ए का वैल्यू को कहाँ रख दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को वापस अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू, अब ए की जगह लिख दिया हमने 5c स्क्वायर, ये जो ए है इसके प्लेस पर मैंने लिख दिया 5c। सॉल्व करेंगे तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और c स्क्वायर 5 से कट हो जाएगा ये, ठीक है ना। या आपसे ऐसे भी बोल सकते हैं दोनों साइड हमने 5 से डिवाइड किया, या 5 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। 5 बी स्क्वायर इक्वल 25 सी स्क्वायर था, 5 उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका 5 सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो ये इसके जैसा ही कुछ आ गया है, मतलब इसको पलट के हम थोड़ा लिख दें तो 5 सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब 5 इंटू सम इंटीजर इक्वल टू सम इंटीजर, ऐसा कुछ लिखा हुआ। तो हम बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सी बी स्क्वायर लिखा हुआ, यहाँ से बोल सकते हैं क्या 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, ठीक है। तो 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, अगर 5 बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो एक थ्योरम हमने पढ़ा था कि कोई प्राइम नंबर किसी नंबर का स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब 5 डिवाइड्स बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 या स्टेटमेंट नंबर 4 इसको एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब 2 को देखिए और 4 को देखिए। 2 बोला कि 5 ए को डिवाइड करता है और 4 बोला कि 5 बी को भी डिवाइड करता है, मतलब 5 ए का फैक्टर है और 5 बी का भी फैक्टर है। इसका मतलब यही हुआ कि ए के लिए और बी के लिए एक कॉमन फैक्टर मिल गया हमें 5, क्या मिल गया कॉमन फैक्टर मिल गया 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ए एंड बी बोथ हैव कॉमन फैक्टर 5, लेकिन हमने क्या बोला था यहाँ पे
क्या बोला था, को प्राइम इंटीजर्स कौन था, ए एंड बी, मतलब एचसीएफ और ए एंड बी कितना था 1, लेकिन हमारा अब क्या आ रहा, 1 के अलावा एक फैक्टर मिल गया 5, तो हमारा कंट्राडिक्शन हो गया ना। हमने पहले क्या बोला कि ए एंड बी का केवल एक ही कॉमन फैक्टर है, आगे चल के क्या मिल गया, ए और बी का एक और कॉमन फैक्टर मिल गया 5, तो कंट्राडिक्शन हो गया, ठीक है ना। सो दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, जो हमारा हमने एज्यूम किया था यहाँ पे ए एंड बी, जो हमारा एजम्पशन था को प्राइम नंबर्स है, ये को प्राइम इंटीजर्स है, उस फैक्ट को कंट्राडिक्ट करता है। कौन कंट्राडिक्ट करता है, ये दोनों मिल करके, ठीक है ना, गलत साबित हो गया। हमने बोला यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 है और यहाँ पे एक और मिल गया 5, तो गलत हो गया। और ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हो रहा, क्योंकि हमने गलत एजम्पशन किया था, ठीक है ना। तो आवर एजम्पशन दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन रॉन्ग था, इसीलिए लास्ट में रॉन्ग रिजल्ट आ रहा है या कंट्राडिक्शन हो रहा। अगर हमने सही माना होता यहाँ पे हमने सही माना, इस लाइन को सही माना होता तो हमारा आंसर सही आ जाता, ठीक है। तो बस सही माने होते तो सही होता, सही क्या था फिर, तो इसका उल्टा, रूट 5 को हमने रैशनल बोला था, तो इसका उल्टा क्या होगा, रूट 5 रैशनल नंबर, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरह से चीजों को प्रूव करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूव करना होता है, ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा, इजिली ये कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी मैंने आज क्वेश्चन डिस्कस किया, जो भी मैंने आज कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, आई होप ये समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और लगता है वीडियो किसी लिए हेल्पफुल हो सकता है उसके साथ शेयर भी करें, ठीक है। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।